नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। विश्व में जहां सदियों पुरानी सभ्यता को बचाए जाने के लिए पुरातत्वविद परेशान है, वहीं भारत पिछले कुछ सालों से ही इतिहास को नहीं समेट पा रहा। खबर यह है कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी कि NAI के पास 1962, 1965 और 1971 के युद्धों और यहां तक कि कृषि सुधारों के महत्वपूर्ण दौर यानी हरित क्रांति के रिकॉर्ड ही नहीं है। चलिए थोड़ा आपको बताते हैं डिटेल में। दरअसल NAI एक संस्था है जो संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करती है। इसकी स्थापना साल 1891 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता में की गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में ये दिल्ली में स्थित है। NAI का मूल नाम इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग था और ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा अभिलेखागार है। ये सरकार और उसके संगठनों के रिकॉर्ड अपने पास रखता है और इसे संरक्षित करता है। ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को छोड़कर सभी पुराने सरकारी रिकॉर्ड्स को स्टोर करने का काम करता है। इसके अलावा NAI इन सरकारी रिकॉर्ड्स को अभिलेख पटल पोर्टल पर डिजिटली भी मेंटेन कर रहा है। हालांकि अभी सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये काम प्रगति पर है। यहाँ आपके मन में एक सवाल उठ रहा है कि NAI को ये रिकॉर्ड मिलते कहाँ से हैं? यूँ कहें कि ये रिकॉर्ड देता कौन है? दरअसल सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम 1993 के अनुसार सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को अपने 25 वर्ष से ज्यादा पुराने रिकॉर्ड को NAI को सौंपना होता है। हालांकि सरकारी विभाग या मंत्रालय क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को सौंपने के लिए बाध्य नहीं है, और कौन सा इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड है ये निर्णय भी संबंधित मंत्रालय या विभाग ही लेता है। यानी इस जगह मंत्रालय या विभाग अपनी मर्जी से चलते हैं। आपको बता दें, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन वो जानकारियां होती हैं जो किसी भी तरह से संवेदनशील हों, जैसे कि इन्हें प्रकाशित करने के लिए कानून में मनाही है। ये काफी गोपनीय जानकारियां होती हैं। इस प्रकार की सूचना या जानकारी अगर पब्लिक के सामने आ जाएंगी तो इससे किसी तरह के नुकसान होने की संभावना होती है, इसलिए ये सूचनाएं सार्वजनिक नहीं की जाती हैं। एक और सवाल उठता है कि इन रिकॉर्ड को संरक्षित करने की इतनी जरूरत ही क्यों है? दरअसल यहाँ पर सरकारी दस्तावेज, प्राच्य अभिलेख, मानचित्र और गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख भी सुरक्षित हैं, और ये सभी अभिलेख सामग्री शोधकर्ताओं, प्रशासकों और अन्य उपभोक्ताओं को अमूल्य सूचना प्रदान करती है। साथ ही भावी पीढ़ियों के लिए भी इनका संरक्षण किया जाना जरूरी होता है। आने वाली हर पीढ़ी को अपने इतिहास की जानकारी के लिए आसानी से सामग्री मिल सके। अब जानते हैं कि अभी चल रहा पूरा मामला क्या है। दरअसल भारत के कुल 58 मंत्रालय और 93 विभाग में से NAI के पास 36 मंत्रालयों और विभागों सहित केवल 64 एजेंसियों के रिकॉर्ड हैं। NAI के अनुसार कई केंद्रीय मंत्रालयों और विभाग इस संस्था को अपना रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं, जिससे प्रमुख रूप से जिन दस्तावेजों के NAI के पास ना होने की बात की जा रही है वो है हरित क्रांति, 1962 के युद्ध, 1965 के युद्ध और 1971 के युद्ध के रिकॉर्ड। इसलिए कुछ लोग सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि NAI के पास इस तरह के रिकॉर्ड ना होने का सीधा मतलब है कि अतीत की जानकारियों से छेड़छाड़ की जा रही है। इस एपिसोड में बस इतना ही, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम 1993 के बारे में क्या क्या जानते हैं। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।